चलिए बेटा, देखिए ये है रैंडम वाला। अब एक अच्छा इसमें इंपोर्ट मैथ दिया हुआ है, पहले मॉड्यूलर भी है, इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है पहले वो मेथड बताया है। इंपोर्ट मैथ, हम्म तो आप क्या करेंगे, अब इसके मैथ के जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं मैथ के अंदर हम्म जितने मॉड्यूलर फंक्शंस है, जैसे मैथ डॉट एस क्यू आर टी 49, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 7.0। एक तो ये हम्म तरीका है इंपोर्ट मैथ का। दूसरा तरीका है इंपोर्ट मैथ एज एम टी। तो क्या मैथ को ऑल्टरनेट नेम दे दिया, जहाँ मैथ हम्म लिखा था वहाँ एम टी डॉट एस क्यू आर टी लिख दिया। हम्म ये एक दूसरा यस मेथड है। थर्ड मेथड है, आप कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस क्यू आर टी। अब आपने क्या सीधा एस क्यू आर टी एक पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट कर लिया, तो अब आपको मैथ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू एस क्यू आर टी और 49। गॉट यस इट। अच्छा एक पी हम्म ओ डब्ल्यू फंक्शन है, जो ये बिल्ट इन फंक्शन है, मैथ का नहीं है, बिल्ट इन है। पी ओ डब्ल्यू थ्री हम्म कॉमा थ्री कॉमा फाइव, तो हम्म इसमें क्या है, 3 की पावर 3 कैलकुलेट होगा और उसका मॉडल 5, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। हम्म इसी तरह से एक मैथ का भी एक पी ओ डब्ल्यू फंक्शन है। अगर आप ऐसे करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस क्यू आर टी कॉमा पी ओ डब्ल्यू, तो आप इन दोनों फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब इनको दोनों को यूज कर पाएंगे। अच्छा उसके बाद आ जाइए, आपका अगर सारे फंक्शन एक साथ इंपोर्ट करने हो, आपको सारे मेथड एक साथ इंपोर्ट करने हो किसके, मैथ मॉड्यूल के, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। इससे क्या होगा, सारे सारे मेथड आपके इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाने का मतलब क्या होता है कि वो प्राइमरी मेमोरी अवेलेबिलिटी उनकी हो जाती है, राइट। अब आ जाते हैं आपके रैंडम, रेंड रेंज और रेंड, राइट। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, तो आपने रैंडम इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें एन इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम कर रहे हैं, याद रखिए रैंडम मॉड्यूल का नाम है और उसी का एक फंक्शन रैंडम भी है। तो अब क्या आ रहा है, जो एन जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन 1 कभी नहीं होगा, 1 से लेस होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन 1। ओके सर तो इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। और हम्म डेसिमल में ही होगा, मैं कहने का मतलब 0 पॉइंट यस समथिंग सर होगा। वही क्योंकि वन से बड़ा नहीं हो सकता 1 भी नहीं हो सकता, इसलिए हाँ हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। जीरो हम्म पॉइंट नाइन 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 कुछ भी हो सकता है, हम्म 0.0 या 0 भी हो सकता है, राइट। हम्म अच्छा एल एस टी इक्वल टू रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये रेंज वाला फंक्शन हम लूप्स में यूज करते रहे हैं। हम्म तीनों चीज़ें आपको मालूम है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप ना। हम्म अगर मैं रेंज में दे रहा हूँ कुछ भी, तो क्या देगा, इसी के बीच में कोई लिस्ट दे देता है। यहीं अगर हम्म रेंज आ जाता है तो इसी लिस्ट में से रैंडमली कोई एक नंबर उठा के दे देगा। यस रेंज फंक्शन आपका लिस्ट देता था, और रेंज फंक्शन कोई एक इंटीजर देगा। जब आपने कहा नम इक्वल टू रेंज 1,5,1, हम्म तो अगर खाली रेंज होता तो 1 to 4 तक एक लिस्ट देता आपको, 1 2 3 4 5 उसमें होता, 4 तो होता, 5 नहीं होगा। अब ये क्या, अगर रैंडमली एक नंबर उठा के देगा, ये नम में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। गॉट इट। ओके ऐसे दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, नम इक्वल टू रेंज 2,20,3। तो अगर इसको देखें खाली रेंज की बात करें, तो 2 से हम्म लेके कहाँ तक, 2 5, 17 तो वो एक 2 से लेके 17 तक एक लिस्ट जनरेट करके देता है, लेकिन ये रेंज है। तो हम्म इसी लिस्ट में जो रेंज फंक्शन लिस्ट जनरेट करने वाला था, रेंज रैंडमली हम्म इसमें से एक नंबर उठाएगा और नम में डाल देगा। तो दिस नंबर मे बी 2, मे बी 5, मे बी 8, मे बी 11, लेकिन इन्हीं में से होगा। हम्म ये नहीं है कि वो 6 हो जाए या 7 हो जाए या 9 हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। इन्हीं में से कोई यस एक नंबर मिलेगा। अब हम्म आ जाए रेंड इंट। रेंड रेंज में स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों होते हैं। रेंड इंट में सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप होता है, स्टेप नहीं होता। स्टेप हम्म फिक्स होता है, 1 होता है। हम्म और एक चेंज और होता है कि इसमें स्टॉप भी इंक्लूडेड होता है। ओके जब आप ले कर रहे हैं नम इक्वल टू रेंड इंट 1,5, हम्म तो नम की एक वैल्यू आएगी और 1 to 5 कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो हम्म सकती है। हम्म और जैसे मैंने कहा स्टेप से खाली 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ऐसा अगला लिखा है नम इक्वल टू रेंडिट 3,7, हाँ तो तो 3 4 5 6 7 में से कुछ भी हो सकती कुछ भी हो है सकता है, स्टॉप आल्सो इंक्लूडेड। ऐसा गॉट इट। अब ये क्वेश्चन है बेटे, ये पहले पाइथन नहीं होता था तो उस समय पे सी प्लस प्लस में आते थे। वही क्वेश्चंस को हम पाइथन में चेंज करके को एग्जाम में आ रहे हैं। कई क्वेश्चन आ चुके हैं मिलते जुलते, तो वही सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। इन्हीं से कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता जुलता या सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, राइट। यस तो सर फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार, ये
मेथड है, आप इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हो और किसी और तरीके से भी कर सकते हो। जब ऐसे करोगे इंपोर्ट स्टार तो आपको उसके आगे रैंडम डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। क्लियर? आपने कहा लिमिट इक्वल टू 3, पॉइंट्स इक्वल टू 100 प्लस रैंडिंट 0 कॉमा लिमिट। अब बताओ यहाँ पॉइंट्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 100 प्लस रैंडेंट 0,3 ना, तो रैंडेंट में तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वेरी गुड। तो पॉइंट्स क्या बनेगा फिर? आइदर तो 100, आइदर 101, आइदर 101, 102। 102 एंड 103। ठीक है। और वही उस जो भी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, वहीं से लूप स्टार्ट हो रहा है और 99 हाँ तक पे 99 पे स्टॉप हो रहा है और हाँ। -1 स्टेप है। तो हम्म। अगर अब इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी लिख करके देख लेंगे। सपोज आपका 100 आया पॉइंट्स, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा बेटे? अगर 100 आया तो 100 to 99। तो कितनी बार चलेगा और किस किस वैल्यू के लिए चलेगा? मतलब एक बार ही चलेगा। एक बार ही चलेगा और प्रिंट होएगा 100 हैश। हाँ। क्लियर है? अगर यस। सपोज आ गया 101, हाँ, तो लूप किस किस के लिए तो दो चलेगा? किस किस वैल्यू के लिए? दो बार चलेगा। 101 है, 100 और 100। हाँ 101 हैश और 100 हैश। स्टार्ट कहाँ से हो यस रहा है? सर। पॉइंट से, 101 से स्टार्ट हो रहा है। राइट बेटे? यस सर। ऐसे 100 तक हम्म 102 हुआ तो 102, हम्म। 101, तो 100 101 और 100 और तक, हैश के हाँ। साथ सब प्रिंट होएगा। और अगर यस। 103 हुआ तो 103, तो 102, 100। 103, 102, 101, 100 हैश। यस। अब देखो इनमें से कौन सा चॉइस करेक्ट हो सकता है? मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं। हाँ सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? थर्ड वाला क्यों नहीं? सर बिकॉज लूप उससे स्टार्ट हो रहा है जो लास्ट वैल्यू हम ले रहे हैं। हाँ 104 पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है, 100 और 103 सब पॉसिबल तो है। हाँ, तो सर मैं वही बोल रही हूँ ना कि हम जो हमारी लास्ट वैल्यू, जैसे हमारी लास्ट वैल्यू 103 आ रही हाँ। है, तो वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। यस, क्योंकि लूप लूप हमारा डिक्रीजिंग में चल रहा है, इंक्रीजिंग पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। ठीक है। हाँ, 3 और सेकंड यस। और 3 दोनों में ये प्रॉब्लम है। 4 में भी 104 से हो ही नहीं यस। सकता। राइट? तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। यहाँ से फिर देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सोचिए जरा इसी तरह In the से। following code, what is the expected value of my marks from option 1 to 4 given below? Justify answer. Marks is equal to this, my marks. Didn't zero. Didn't. रेंडेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या 1। अगर वहां से 0 आया तो मार्क्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 मार्क्स 1। हाँ। मार्क्स 1 पे क्या है? मार्क्स 1 पे है 92। ठीक है, तो आइदर 92 आएगा। और अगर वो 1 हुआ तो 1 प्लस 1 क्या हो हाँ। जाएगा? 2। टू। तो मार्क्स हाँ 2 तो पर क्या? 9। तो आइदर 92 आइदर 94 पॉसिबल है। 94। अब यस 92 सर। तो है नहीं, तो आंसर कौन सा हाँ हो गया? तो सेकंड। 90। यस सर, 94। गॉट इट? ऐसे आंसर करना बेटा यस। फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो बच्चे, ऊपर रीड कर लो तो मैं थोड़ा ऊपर जंप करूँ। यस सर। हाई इज इक्वल टू 3, तो रैंडम 0,3 तो 0 1 2 3 गेस्ट ऑफ फिजिक्स 0 1 2 3। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिख लो पहले, फिर बाद में मैच कराना। ओके सर। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, फिर भी देखना कौन कौन से मैच कर रही है। यस सर। सबसे बेस्ट और सेफ तरीका यही होता है।
सर जीरो, सर मतलब मैं आपसे डिस्कस करके करके कर सकती हूँ। हम्म। सर तो 0 to 3 है, तो 0 1 2 3, आइदर जीरो आइदर चार वन। पॉसिबिलिटी है। हाई में क्या है? हाई कितना है? 3। हाँ, तो 0 to 3 कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम्म। तो फिर 51, 50, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, चार पॉसिबिलिटीज। यस यस। तो सर आप एक बार ऑप्शंस दिखा सकते हो? पहले पॉसिबिलिटी बता, लूप कहाँ से चल रहा है? सी से। सी हम्म। सी गैस से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो 50 हुआ तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अगर गैस की वैल्यू 50 हुई। हाँ, तो हम्म। 50, 51, 52, 53, 54, 55। यस, तो या तो 50 से 55 तक, और अगर हाँ। 51 हुई तो 51 से लेके 55 तक। यस सर। 52 से लेके 55 भी पॉसिबल है। यस सर। 53 से लेके 55 भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, यस गॉट सर। इट? अब ऑप्शन हम्म। देखो। यस, फर्स्ट वाला ऑप्शन। हम्म। फर्स्ट वाला ऑप्शन। सेकंड वाला क्यों नहीं? सर बिकॉज वो 50 से शुरू हो रहा है। तो भाई रैंडमली कुछ भी तो आ सकता है उसमें। 50, अगर 50 नहीं आया, मान लो 52 आ गया तो क्या गैस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर वाला केस है ना, आइदर 50, यस सर। आइदर 51, आइदर 52, 50, आइदर यस 53। सर, यस सर। तो 52 भी तो आ सकता है बेटे। यस सर। और अगर बाई चांस 52 आया तो, क्योंकि रैंडम वाला केस है, तो 52 से लेके 55 तक चलेगा, क्या दिक्कत है? सेकंड भी यस। पॉसिबल है। यस सर, सेकंड भी पॉसिबल है। थर्ड। सर थर्ड पॉसिबल नहीं है कि 53, 54, 55। हाँ, क्योंकि 53 से स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन जाएगा तो 55 तक ही। यस सर। ठीक है। और फोर्थ। क्योंकि सर हैश नहीं बनाया हुआ एंड में। हाँ, तो 54 फोर्थ वाला वैसे तो पॉसिबल है, लेकिन हैश नहीं है इसलिए। हाँ, हैश नहीं है तो इसलिए। आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें पार्शल आंसर है ये। इसमें एक और आंसर पार्ट छूटा हुआ है, बस देखो क्वेश्चन देख करके क्या छूटा हुआ है अभी। Go through the code shown below to find out the possible output or output from the suggested options 1 to 4. Also write the least value and highest value which can be assigned to the variable guess. हम्म। लिस्ट और हाईएस्ट वैल्यू भी पूछी है। अगर ये नहीं लिख Least, करके आओगे तो एक नंबर इसका कट जाएगा। तो लिस्ट बताओ, लिस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। सर 50 होगी लीस्ट वैल्यू तो। और हाईएस्ट? 55। नहीं, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? अच्छा, वेरिएबल गेस की 50 to 56। नहीं, फिर गलत बात। एक मिनट। बेटा उससे पहले वैल्यू असाइन हो रही है, यहाँ वैल्यू असाइन हो रही है इस वाले में, गैस इक्वल टू। अच्छा, और यहाँ से 50 and 53। यस, आइदर यस सर। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 53 हो सकती है। यस उससे सर। ज़्यादा सी की वैल्यू पूछता तो आप कह सकते थे कि मैक्सिमम 55 तक जा सकता था वो। यस यस। राइट। हम्म। यहाँ देखो इस क्वेश्चन 4। सर रैंड नम में हम क्या करते थे? रैंडम में क्या करते थे? रैंडम कहाँ है यहाँ? रैंडम तो तो आर। वेरिएबल का नाम है बेटा, कुछ भी कर सकते हो, रैंडम कुछ नहीं है। ओके वेरिएबल का ओके नाम है, फंक्शन तो रैंडेंट है। ओके ओके। नम रैंडम 0, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। सो सर इसमें 0, नम +5 है, तो नम 4 है, तो हम इसमें जा सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम्म। तो जब हमने प्लस किया 5 के साथ, तो 5, 6, 7, 8, 9। यस। ठीक तो है। फिर हाँ जी। तो लूप उसके हिसाब से कहाँ तक चल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हाँ, तो
1 to 5 के लिए तो 1 2 3 4 के लिए चल सकता है, हम्म और 1 to 6 के लिए 1 2 3 4 5, 7 के लिए 1 to 6 तक, 8 के लिए 7 तक, और 9 के लिए 8 तक. हम्म तो अगर देखो, अगर बाई चांस उसकी वैल्यू 5 हुई तो लूप चलेगा 5 to 9, नहीं सॉरी 1 to 9। Yes, sir. और अगर उसकी वैल्यू कितनी है 6, तो नहीं, वहां से वैल्यू क्या आ रही है, आइदर 5, आइदर 7, आइदर 8, आइदर 9। Other line, yes, sir. ठीक है, तो अगर 5 हुआ तो लूप चलेगा 1 to 5, 1 to 5, yes. और 6 हुआ तो लूप चलेगा 1 to 6। 1 to, ठीक है, yes, 1 2 3 4 5 के लिए, हाँ, हाँ. और या 1 to 7 हम्म. या 1 to 8 या 1 to 9, Yes, sir. तो कौन सा पॉसिबल है, हम्म. थर्ड ओनली। Yes, sir. ठीक है ना भाई, 1 to 5 चलेगा, या So, 1 to 6 या 1 to 7 या 1 to 8 या 1 to 9, hmm. मिनिमम वैल्यू तो 5 आ रही है ना, तो Yes, वन sir. टू फाइव तक तो चलेगा ही चलेगा। Yes, sir. ठीक है, और कोई इनमें से जो बाकी तो पॉसिबल नहीं है, डाउट है कुछ, So एक मिनट मैं देखो फिर दोबारा से, देखती हूँ. देखो फिर से। सर जब हमारे पास था 1 2, अच्छा तो हम रैंड, अच्छा वो +1 कर रहे हैं तो 10, हाँ, +1 तो 6 हाँ, सो वही होगा थर्ड ठीक है, पार्ट. हाँ जी. यस सर, समझ आ गया. राइट बेटे, यस सर. चलो नेक्स्ट देखो। सर इसमें रैंडेंट इज 0 2 + 2, तो पॉसिबिलिटी 0 और 1, 0 1 2 की हैं, +2 तो फिर बन जाता है 2 3 4. यस, और उसके बाद हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 num +1, 1, तो फिर हो गया कि 1 2, तो फिर होगा 1 3 1, तो हो गया 1 और 2. 1 और 4 के लिए चलेगा तो 1 2 3 होगा, और 3 के लिए चलेगा तो 1 2 3 होगा, और 4 के लिए होगा तो 1 2 3 4 होगा. ठीक है, तो लूप आपकी या तो देखिए वहां से लूप वैल्यू आई 2 3 और 4 है ना, तो या तो लूप 2 बार चलेगा या 3 बार या 4 बार, राइट। यस तो यस. अब पूरा ये लिख करके करो, अगर 2 बार चल रहा है तो क्या हो रहा है, 3 बार चल रहा है तो क्या हो रहा है, 4 बार चल रहा है तो क्या हो रहा है। सर जब लूप फॉर जे एन रेंज 2 से 8 तक चल रहा है, तो सिर्फ 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होगा. जब क्या, दोबारा बोलो। जब लूप फॉर जे इन रेंज 2 से 8 तक चल रहा है. हाँ, 2 से 8 तक, तो 8 के लिए नहीं चलेगा, 2 से 7 तक चलेगा। यस सर. हाँ, तो फिर क्या बट प्रिंट होएगा। हाँ, 2 3 4 5 6 7. हाँ, तो उस टाइम क्या प्रिंट होएगा। जे 2 से 2 3 4 5 6 7, तो प्रिंट टी एक्स टी जे 2 से 8 तक चल रहा है ना, तो 2 3 4, तो टी एक्स टी जे का
तो पहले टू, सो जीरो, सो सी प्रिंट होगा पहले तो। सी डी, हाँ देखो अब 2 से 7 तक, सी हाँ, डी, सी डी ई एफ जी एच। सी डी एफ जी एच है ना। हाँ जी, टू यस सर। 3 4 5 6 7, यस। सी यस डी सर। ई एफ जी एच, और कितनी बार? यस सर। जब सो नम 2 होगा तो 2 बार लूप चलेगा ना आई का, यस सर। तो दोनों बार 2 2 7 ही आएगा। यस सर। हाँ। तो सी डी एफ जी एच 2 बार। यस सर। गॉट इट। जब यस नम सर। 2 होगा और जब नम 3 होगा तो 3 बार चलेगा। और क्या आएगा? 3 4 5 6 7, तो फिर वो डी से शुरू होगा। यस, 3 आ जाएगा। और नम 4 होगा तो तो फिर वो 4 से होगा और वो ई से शुरू होगा। ई एफ जी एच है ना। तो अब देखो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। सर थर्ड वाला ऑप्शन क्या? हम्म थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्यों नहीं बेटा? वो भी तो था, 4 3 4 5 6 7 8। यस सर। नहीं, सॉरी, आपने थर्ड वाला बताया ना, ई एफ जी एच। और जब यस सर। नम 2 था तब भी तो था ना सी डी एफ जी एच। यस सर। लिखा था आपने? लिखा नहीं, इसलिए शायद आपको वो नहीं नो, किया। नहीं मैंने सी डी एफ जी एच लिखा था, पर वो 2 के लिए था ना। हाँ तो पॉसिबल तो ये भी है ना, हमें क्या पता 2 आएगा कि 4 आएगा। हाँ, वही इक्वली वही दोनों का लग रहा है। हाँ तो दोनों आंसर है बेटा, दो मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। तो दो आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन यस, के। अभी पीछे भी तो थे बेटा। अच्छा, ओ मुझे लगा उसमें से सिर्फ एक होगा। अभी पीछे भी आंसर थे ना दो, वहाँ वहाँ क्यों नहीं हाँ। पूछा ये सवाल आपने? हाँ, यहाँ उस यहाँ वाले भी के तो थे, साथ। ये 1 और 2 दोनों यस आंसर सर, थे। यस सर, यस सर। हाँ, दोनों हाँ। पॉसिबल है। ऐसे यहाँ भी ओके दोनों सर। पॉसिबल है। ओके सर। राइट। तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर हो गए आपके। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन 6। चलो देखो इसको भी। सो इसमें लिखा है फॉर काउंट एंड रेंज 3। तो इसमें तो काउंट एंड रेंज 3 तो सिर्फ 0 1 2 के लिए चलेगा ना? अभी मुझे नहीं पता, पहले जब आप कर लोगे उसके बाद मैं फिर से। पहले कॉपी पर लिख करके ना सारी चीज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिख करके करने की कोशिश कीजिए। यस सर, ट्राई कर लिया है। बताओ। तो सर मेरे को लग रहा है कि अगर इसमें लिखा है फॉर काउंट एंड रेंज 3, तो ये 0 1 2 के लिए चलेगा। हाँ, 0 जब काउंट 0 होगा तो क्या होगा फर्स्ट टाइम? ट्रिक हाँ में। तो फिर जीरो। हाँ तो वो पहले केस के लिए, अब अगर वो 3, तो वो होगा 0 1 2 3।
नहीं बेटा, जब फर्स्ट टाइम का काउंट जीरो होगा, उसके देखिए लूप के अंदर है रेंडेंट इस बार। तो फर्स्ट टाइम यस। जब काउंट की वैल्यू जीरो होगी तो रेंडेंट जीरो कॉमा जीरो, तो यहाँ से क्या हाँ। आएगा, जीरो ही आएगा। यस तो सर। ट्रिक की वैल्यू जीरो हो गई। यस अब सर। ट्रिक की वैल्यू जीरो होगी तो प्रिंट में जाओगे तो टर्न माइनस ट्रिक कितना प्रिंट होएगा, हाँ सर, वही 10 - 0 10 होगा। 10। और और स्टेटस जीरो क्या हो जाएगा, एक्सेल। तो फर्स्ट टाइम 10 एक्सल आएगा जब काउंट जीरो यस के लिए सर। चलेगा। यस सर, मेरे भी आंसर में 10 एक्सेल में लिखा फिर है। ठीक है, जब वन के लिए चलेगा क्योंकि तीन बार फिर लूप में, 9 आएगा, 9 आएगा और गुड आएगा। जरूरी तो नहीं है नाइन ही आए, क्योंकि जब सेकेंड टाइम चलेगा काउंट जब वन होगा तो अब दो पॉसिबिलिटी हो गई, आइदर जीरो आइदर वन। यस सर। तो अगर जीरो आया बाय, क्योंकि दो में से कोई भी एक ले सकता है, रेंडेंट है हम्म। ना, तो हम्म। जीरो भी ले सकता है वन भी ले सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। हम्म। रेंडमली कोई कोई एक ले लेगा। हम्म। सपोज उसने जीरो लिया तो अगेन 10 एक्सल आ जाएगा, और सपोज उसने यस वन ले सर। लिया तो क्या आ हाँ, जाएगा, 9 और गुड। 9 गुड आ जाएगा। अब थर्ड टाइम जब चलेगा तो काउंट की वैल्यू हो 2। जाएगी 2। अब हाँ, पॉसिबिलिटी 8 और ओके। तो आइदर जीरो आइदर वन आइदर टू, कुछ भी हो सकता है फिर हाँ। से जीरो ले ले यस। तो 10 एक्सल आ जाएगा, हो यस। सकता है फिर से वन ले यस ले तो दोबारा। 9 गुड आ जाएगा, हम्म। हो सकता है टू ले ले यस। तो 8 ओके आ जाएगा। एक एट गॉट और इट। क्या आ जाएगा। तो यस सर। हाँ, तो थर्ड टाइम में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। थर्ड टाइम में 3 अब बताओ पॉसिबिलिटी। कौन सा आंसर होगा। सर बट जैसे अगर रैंड इंट में हम तो रैंडमली ले रहे हैं ना, तो अब जैसे ऑप्शंस भी हैं तो दो बार फर्स्ट टू केस में तो 10 एक्सएल आ सकता है। बेटे तीन बार चला है ना लूप। हाँ। अब फर्स्ट टाइम चला 10 एक्सएल एक्स आ गया, हाँ। हैश आ गया, ठीक यस है। सर। सेकेंड टाइम फिर उसने जीरो ले लिया तो 10 एक्सएल हैश हो हाँ। गया। यस सर। थर्ड टाइम उसने टू ले लिया तो 8 हाँ। ओके हैश हो गया। यस ये सर। यानी पहला वाला पॉसिबल है। पहला वाला पॉसिबल है तो वही। सेकंड वाला पॉसिबल है, यानी 10 एक्सएल हैश बिल्कुल ठीक है फर्स्ट टाइम। हाँ। क्या सेकंड टाइम जब चलेगा तो 8 ओके पॉसिबल है क्या, नहीं। नो सेकंड टाइम में सर। तो जीरो और वन पॉसिबल है, यस तो ये सर। गलत हो गया, राइट। हम्म। अब थर्ड वाले में आ जाओ, 10 एक्सएल हैश पॉसिबल है। हाँ। सेकेंड टाइम में 10 एक्सएल और 9 गुड में से कोई एक आ सकता था, पॉसिबल यस है। पॉसिबल है। 10 एक्सएल हैश पॉसिबल है। पॉसिबल है। अब फोर्थ में हाँ। आ जाओ, 10 एक्सएल हैश पॉसिबल है। तो अब 10 गुड पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 9 के साथ गुड आएगा, 10 9 के के साथ, साथ गुड आएगा। यस सर। ठीक है। है यस बस सर। समझे। तो और 8 ओके पॉसिबल है, बट उसकी वजह से वो आंसर गलत हो गया, तो यस सर। फर्स्ट एंड थर्ड वो थर्ड आंसर। इसमें थोड़ा बहुत आंसर। यस ठीक है, सर। और आगे वो एक और भी पूछा है, मिनिमम और मैक्स वैल्यू पूछिए, देखो मैक्स के लिए मिनिमम पूछिए। हाँ, आल्सो फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम किसकी, ट्रिक की। ट्रिक की। तो बताओ ट्रिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है। तो ट्रिक की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम, और 2। ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन 7, रीड कर लो, फिर मैं थोड़ा यस। ऊपर कर दूंगा इसको। यस। कर लिया रीड। यस। अब देखो,
सो मैंने क्वेश्चन ना पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट माइनस वन तक मेरी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, 15 16 17 18 19। हम्म। अब पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट माइनस वन करके अगर फोर था पॉइंट तो अब पॉइंट थ्री हो जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए तो सिर्फ जीरो वन टू थ्री होगा, चार बार होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो अब मैं इनमें से ऑप्शंस एक एक पहले पूरा सारा लिख लो बेटा। फर्स्ट पॉइंट पे 9 10 आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे जब फर्स्ट राउंड में आई की वैल्यू 1 होगी, तो सिर्फ एक ही वैल्यू कौन कौन से 15 से लेके 19 तक कुछ भी आ सकता है। आइदर 15, आइदर 16, आइदर 17, आइदर 18 और आइदर 19। 19, जब यस, सेकंड टाइम चलेगा तो क्या आ सकता है, 15 से लेके 18 तक। 18 19 की तक पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है, हाँ। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 15 से 15 लेके, 16 17, यस, और नेक्स्ट टाइम उसके आगे चल, 15 16। है ना, 15 16। तो उस हिसाब से वेरीफाई कर लो कौन सा करेक्ट हो सकता है। हाँ, चल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट या फोर्थ में से आंसर है। हम्म। फर्स्ट या फर्स्ट देखो, फर्स्ट पे लास्ट में जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाले पे 18, क्या वो यस, पॉसिबल है? लास्ट में तो आपने कहा ना 15 और 16 ही पॉसिबल है, हाँ, यस, तो नहीं है वो पॉसिबल। ठीक है। और हम्म। सेकंड में पहला ही गलत है, 14 पॉसिबल हाँ, नहीं है। 14 पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी 14 आ रखा है, 14 पॉसिबल। पॉसिबल, यस, इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया दोनों को। फोर्थ इज द आंसर, यस। ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला सिर्फ लास्ट की वजह से फॉल्स हुआ है, अदरवाइज तो ठीक था। ठीक था, लास्ट में तो यस। आपका 15 और 16 में से कोई एक हो सकता है, क्लियर। यस। और एक यस। मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो तो वो भी देनी होगी, ये शायद यहाँ नहीं पूछ रहा है। जब भी वो कई बार बच्चों ने ऐसे हुआ बाकी क्वेश्चन ठीक कर दिया, यस सर। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देने भूल गए, यस सर। तो उससे मार्क्स पूरे नहीं मिले। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, सॉरी, अब दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, हाँ। यस सर। जो बी लग स्पार्ट टू लग रहा है इसका आंसर। फिर से वेरीफाई कर लो अच्छे से लिख करके। अ, दो में डाउट आ रहा है, टू और थ्री में। हम्म। बट मैंने इस लॉजिक से किया कि जीरो और वन प्लस टेन तो सिर्फ दो होगा, अच्छा, जीरो एंड वन। क्वेश्चन को फिर से पूछो, पढ़ो जरा, पूछ क्या रहा है वो।
What will be the minimum and maximum value assigned to the variable नहीं नहीं, उससे chance? उससे पहले पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। Which outputs out of 1 to 4 will not be expected for this program? विल नॉट बी, Oh, समझ लिया? हाँ जी। तो इसका मतलब आपके हिसाब से थर्ड थर्ड पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। नो थर्ड नो नो सब, नहीं सब फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों पॉसिबल है। नहीं, और फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कौन कौन सा पॉसिबल है, सेकंड एंड थर्ड? सर मुझे लग रहा है सेकंड और थर्ड में से इनमें से कोई एक पॉसिबल है। तो कैसे डिसाइड हो कि कौन सा पॉसिबल है? देखो बेटे, यहाँ चांस की वैल्यू क्या हो सकती है? 10 या 11। तो आपको सेपरेटली लेके चलना है, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकती। हम्म। तो पहले 10 लेके चले। हम्म। अगर सपोज 10 है तो क्या हम्म। पॉसिबल है? सी ना। किसके लिए चल हाँ, रहा है? जीरो के लिए। और 1 के लिए दो बार चलेगा। जब यस जीरो सर। 1 के लिए चलेगा तो एन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर जीरो आइदर 1। यस सर। तो जब जीरो होगी तो 19 ऐसा आएगा, 1 हुई तो 16 ऐसा आएगा। हम्म। दोबारा सी चलेगा 1 के लिए तो फिर वही जीरो या 1। तो हम्म। कॉम्बिनेशन क्या आ सकते हैं? हो सकता है दोनों बार 19 आ जाए, हो सकता यस है सर। दोनों बार 16 आ जाए, या हम्म। हो सकता है 16 और 19 कॉम्बिनेशन आ जाए। यस सर। ठीक है, तो 16 के साथ 19 ही आ सकता है, 16 के साथ 17 कैसे आ जाएगा? सॉरी, 19 के साथ 17 कैसे आ जाएगा? 19 और 16 आ सकते हैं, और कोई उसके साथ नहीं आ सकता। गॉट इट? जब यस 10 सर। है, जब चांस 10 है तो आइदर 19 आएगा इधर 16 आएगा। यस सर। और जब चांस 11 है तो क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर 20 आइदर 17। 17। यस सर। ठीक है, तो या तो 17 और 20 के 20 और 17 के कॉम्बिनेशन आएंगे, या फिर 19 और 16 का कॉम्बिनेशन आएगा। ओके हो सर। सकता है दोनों बार 20 आ जाए, हो सकता है दोनों बार 17 आ जाए, या उसी में मिक्स आ जाए। तो किसी भी कीमत पे 9 और 6 तो आ ही नहीं सकता, 19 यस के सर। साथ 17 भी नहीं आ सकता, 20 के बाद 20 के साथ 16 नहीं आ सकता, ओनली थर्ड इज, 20 या 17 आ थर्ड सकती है। यस थर्ड इज सर। पॉसिबल। थर्ड अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इज द आंसर, आर नॉट पॉसिबल। यस सर। इज द आंसर, राइट? और यस मिनिमम सर। एक्स वैल्यू भी पूछी है। मिनिमम एक्स वैल्यू किसकी पूछी है देखो? वेरिएबल चांस। तो क्या है मिनिमम एक्स वैल्यू चांस की? मिनिमम सर होगी 10 हम्म, और मैक्सिमम 11। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो ये सेपरेट ऐसे ही लिख करके अलग अलग कर लेना है, ठीक ओके है? सर। जब मिक्स करोगे तो दिक्कत होएगी। एक बार यस को सर। जो जो पॉसिबिलिटी है पहले एक पॉसिबिलिटी लिखो, फिर सारा आगे फॉलो करो, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लिखो, फिर आगे फॉलो करो। यस सर। चलिए यहाँ देखिए,
सो फर्स्ट केस में जब हमने लिखा रैंडम 0 to 6, तो 0 1 2 3 4 5 हुआ। तो हम्म। जब हमने फॉर आई इन रेंज 0, 2 दिया तो सिर्फ 0 और 1 के लिए चलेगा। 0 और 1 के लिए चलेगा। यस सर। ठीक है। जब हमने सर 2 और 2 लिया उसके लिए तो चलेगा ही नहीं। ठीक है। जब 3 लिया तो सिर्फ एक बार चलेगा। हम्म। 4 लिया तो 2 बार चलेगा। नहीं सुनो, जब फर्स्ट टाइम 0 हुआ तो लूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा, नहीं माइनस हो चलेगा। रहा है। तो हाँ, नहीं चलेगा। 0 के लिए नहीं चलेगा, 1 के लिए भी नहीं नहीं चलेगा, चलेगा, यस सर। 2 के लिए भी नहीं चलेगा, 2 के लिए भी नहीं चलेगा, यस सर। 3 के 3 लिए से एक बार, चलेगा। एक बार चलेगा। 1 बार चलेगा, यस सर। ठीक है, तो क्या आंसर देगा? अगर 3 के लिए हुआ, एक बार चला, तो क्या प्रिंट होएगा? तो सर इसमें 3 के लिए सिर्फ एक बार चल रहा है तो हम TXT में 1 डालेंगे ना। जब हाँ नहीं, जब 3 के लिए चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? 3 ना बेटा। हाँ 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 हाँ। 3 से चला, तो 2 पे स्टॉप हो गया, तो आई की जीरो वैल्यू 3 के वन लिए चलेगा ना। हाँ 0 1 2 3, तो 3 की तो वैल्यू ही नहीं दी गई। दिया है भैया, TXT 3 क्यों नहीं दिया बेटा? देखो TXT अच्छा, 3। मैंने वो देखा नहीं, सो ब्लर हो गया था सीन। हाँ, सर ग्रीन होगा। ग्रीन, और एट द रेट @i+1 तो 4। 4, ग्रीन एट द रेट 4 होएगा अगर 3 के लिए चला तो। एक यस ही सर। आंसर आएगा। अगर 4 आया, सी की वैल्यू 4 हो गई, तो क्या चलेगा? 4 और 3। 4 एंड 2 के, हाँ 4 एंड 3 के रहेगा। हाँ, तो तो क्या आएगा? तो फिर येलो हाँ, और 5। हाँ, और येलो एट द रेट 5, ग्रीन एट द रेट यस। 3। यस। नहीं सॉरी। ग्रीन @4 सर। हाँ, ठीक है, ग्रीन एट द रेट 4। राइट बेटे। और अगर यस। 5 हुआ तो 5 के लिए तो सर 5 4 3। ऑरेंज। हाँ। ऑरेंज ऑरेंज एंड 6। हाँ, येलो एट द रेट 5, येलो और ग्रीन, @5, ऑरेंज @6। एंड ग्रीन एट द रेट, तो लिख लेना है ये। यस ठीक है, सर। अब देखो कौन सा आएगा। ये क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो आंसर ऐसे दिखाना पड़ेगा। यस सर। अब देखो, राइट बेटे, तो कौन सा आंसर हुआ बताओ? यस सर। और सी पार्ट। सी पार्ट, बाकी पॉसिबल नहीं है। यस राइट। सर। 10th लास्ट देखिए क्वेश्चन। सो पहले केस में जब लिखा है 0 फॉर आई इन रेंज 0, 2, तो सिर्फ 0 और 1 के लिए चलेगा। हम्म। तो जब इन्होंने लिखा है रैंडेंट 0, I, तो पहले तो 0 होगा। तो जीरो ही 0। आएगा। हाँ तो फिर दोनों केसेस में 1 और 1 आएगा। हाँ, तो वो 1 बन गया, पहले केस में 1 बन गया ना बेटा। 1 बन गया, यस हाँ, सर। तो नहीं, तो सी एच वहाँ से 0 और +1 तो 1 बन गया। तो 1 बन कोर्सेज गया, 1, यस। कोर्सेज 1 में क्या आएगा? यस सर, तो BCA। BCA। राइट। हाँ, और और अगला, फिर सब 2 हो गया दूसरे केस में। हाँ, तो उस केस में क्या हो सकता है? BSC। लेकिन 1 भी तो हो सकता है सेकेंड टाइम जब चलेगा। यस, 1 और 2 दोनों। वन आइदर टू, आइदर BCA आइदर BSC। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करो। सो BBA एंड BCom नहीं डिस्प्ले होगा। हाँ, ठीक है। एंड विच कोर्स विल बी फर्स्ट टू बी डिस्प्ले, तो BCA होगा। हाँ, ठीक है। मेंशन द मिनिमम एंड द मैक्स, तो सर 1 and 2। बिल्कुल, किसकी? CH की? हाँ। आइदर 1 आइदर, 2। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर यस। हो गया। चलिए, यस मेरी सर। तरफ से ये खत्म हो गया बेटे। यस सर। राइट, अब एक रात को हम शायद एक सेकंड, इसको स्टॉप करते हैं पहले।